तो इस क्लास में हम देखेंगे टाइप ऑफ थ्रेड के बारे में। पिछली क्लास में हमने देखा कि थ्रेड होते क्या हैं, थ्रेड प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या डिफरेंसेस होते हैं, थ्रेड के बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स ऑफ थ्रेड की बात करें तो दो टाइप के थ्रेड होते हैं बच्चे। ठीक है, एक होता है यूजर लेवल थ्रेड और दूसरा होता है आपका कर्नल लेवल थ्रेड। दूसरा क्या होता है? कर्नल लेवल थ्रेड। इनका डिफरेंस अगर आपको समझना है तो बड़ा ही सिंपल सा डिफरेंस है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, अगर मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू बताऊं तो जैसे कि मान लो प्रोसेसेस है P1 P2 P3। ठीक है, अब इनके मल्टीपल थ्रेड्स हैं, जैसे इसका थ्रेड हो गया ये, इसके भी पास 3 थ्रेड हैं, इसके पास भी 3 थ्रेड हैं या 2 थ्रेड है मान लो। ठीक है, ये आपका कौन सा व्यू है? यूजर लेवल या यूजर व्यू। ठीक है, ये आपका यूजर लेवल है। ठीक है, अब ये करते क्या है, इसके नीचे आपका क्या होता है? कर्नल। यहां हो गया आपका कर्नल, ये आपका कर्नल हो गया। ठीक है, कर्नल के पास भी ढेर सारे थ्रेड हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर जो यूजर लेवल थ्रेड है, अगर हम इस एरिया की बात करें, जो यूजर लेवल थ्रेड है, ठीक है, उसको जो मैनेज किया जाता है वो किया जाता है यूजर लेवल लाइब्रेरी से। किससे मैनेज किया जाता है? यूजर लेवल लाइब्रेरी से। ये तो हमें समझ में आ गया कि यूजर थ्रेड को हम कहां से मैनेज कर रहे हैं, किससे मैनेज कर रहे हैं? यूजर लेवल लाइब्रेरी से। ठीक है, जो कर्नल थ्रेड होते हैं, ठीक है, कर्नल थ्रेड की हम अगर बात करें, ठीक है, अब अगर हम कर्नल लेवल थ्रेड की बात करेंगे तो बट ऑब्वियस है, इसको कौन मैनेज करेगा? कर्नल या सिस्टम कॉल के थ्रू। ठीक है, ये सिस्टम कॉल के थ्रू होगा, ये सारा काम सिस्टम कॉल के थ्रू होगा ना। अगर आपको कर्नल से प्रोसेस करना है किसी चीज को, तो जैसे कि अगर प्रोसेस होता है, प्रोसेस की इंफॉर्मेशन कर्नल के पास होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रोसेस क्या करता है, कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट करता है वो सिस्टम कॉल के थ्रू होता है। ठीक है, तो अगर कर्नल लेवल थ्रेड की बात करें तो बट ऑब्वियसली सिस्टम कॉल के थ्रू होगा। ठीक है, अगर सिस्टम कॉल के थ्रू होगा तो थोड़ा स्लो भी होगा, समझो टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट जनरेट होगी, फिर कर्नल उसके हिसाब से उसको कहना चाहिए मेमोरी या सीपीयू जो भी एलोकेट करना है या इनपुट आउटपुट जो भी देना है उसको क्यू में या कहना चाहिए प्रोसेस करेगा। तो बट ऑब्वियस है, जो कर्नल लेवल वाली बात होगी उसमें आपका कहना चाहिए टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम कॉल के थ्रू होगा। ठीक है, तो बट ऑब्वियस क्या हो गया कि जो यूजर थ्रेड होंगे वो फास्टर होंगे, क्योंकि इसको कर्नल या सिस्टम कॉल से कोई मतलब नहीं है। और जो कर्नल थ्रेड होंगे वो आपके क्या होंगे? स्लोअर होंगे। ठीक है, अब जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की बात आएगी, समझना मेरी बात को, जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की बात आएगी तो एक कर्नल लेवल वाले जो थ्रेड है इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्लो हो जाएगा, बट ऑब्वियसली फ्रिक्वेंटली नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे काम सिस्टम कॉल के थ्रू हो रहे हैं। यहां कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्टर होंगे, यहां कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्टर होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है केवल। ठीक है, तो यहां कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्टर है। अब अगर आपने क्या किया, अब अगर जैसा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अब अगर हमने क्या किया कि अगर हम बात करते हैं यूजर लेवल थ्रेड की, अगर हम बात करते हैं यूजर लेवल थ्रेड की, ठीक है, अगर हम यूजर लेवल थ्रेड की बात करते हैं तो यूजर लेवल थ्रेड में आपके पास मान लो 3 थ्रेड है, T1 T2 T3। ठीक है, और ये P1 प्रोसेस का पार्ट है। अगर इसमें से मैंने T1 को ब्लॉक, T1 ने क्या किया? आईओ रिक्वेस्ट किया। अगर T1 ने आईओ रिक्वेस्ट किया तो बट ओवीएस से जो रिक्वेस्ट जाएगा वो कर्नल के पास जाएगा। कर्नल बोलेगा मैं तो थ्रेड को जानता नहीं हूं, ये लग रहा है P1 प्रोसेस है, ये P1 प्रोसेस है, क्योंकि थ्रेड की इंफॉर्मेशन इसके पास है नहीं, इसके पास थ्रेड की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या करेगा? P1 को वेटिंग में डाल देगा, मतलब P1 ब्लॉक हो जाएगा। P1 ब्लॉक्ड हो गया। अगर P1 ब्लॉक्ड हो गया तो बट ऑब्वियस है इसके जितने भी थ्रेड्स होंगे ब्लॉक्ड हो जाएंगे, भले ही उनको इनपुट आउटपुट चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, सारे के सारे ब्लॉक्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यही कर्नल थ्रेड की बात करता, कर्नल थ्रेड की, ठीक है, तो कर्नल थ्रेड में ऐसे थ्रेड होंगे जो क्या होंगे? जिनकी इंफॉर्मेशन कर्नल को सबको होगी, कर्नल को के पास सारे के सारे इंफॉर्मेशन होंगे, बट ऑब्वियस है सबकी इंफॉर्मेशन कर्नल के पास होगी। तो क्या होगा? अगर एक को ब्लॉक कर दिया आपने तो उससे दूसरे पे अफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है, इसमें होता क्या है कि जब आपका खुद का रजिस्टर होता है, जैसे कि अगर अपन बात करें, आपके थ्रेड हैं, अब हर थ्रेड का क्या होगा? खुद का रजिस्टर होगा, खुद का स्टैक होगा, लेकिन बाकी चीजें शेयर होंगी, जैसे कि मेमोरी हो गया, डेटा हो गया, कोड सेगमेंट हो गया, ये शेयर होगा। ठीक है, अब जब यहाँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में इसमें
ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, कर्नल की जरूरत ही नहीं है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहां फ्रीक्वेंटली हो रहा है, समझो। जबकि कर्नल थ्रेड में क्या हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ओएस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो स्लोअर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पास इनको जो थ्रेड्स होते हैं, इसको पीसीबी की जरूरत नहीं है, पीसीबी में डेटा सेव नहीं होता, केवल प्रोसेस की इंफॉर्मेशन पीसीबी में होती है, जिसको कौन जानता है, कर्नल जानता है। तो जब आपका थ्रेड का पीसीबी है ही नहीं, तो उसको कोई ओएस जान ही नहीं रहा, उसको कोई कर्नल जान ही नहीं रहा, तो आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होती है वो फास्टर होती है। लेकिन एक के ब्लॉकिंग से पूरा कंप्लीट पीसीबी ब्लॉक हो जाएगा या प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्नल उनको नहीं जानता है। जबकि दूसरे केस में कर्नल उनको जानता है, तो एक के ब्लॉक करने से एक पीसीबी ब्लॉक होगा, दूसरे पीसीबी ब्लॉक नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी पीसीबी की इंफॉर्मेशन सेव ही नहीं होती है थ्रेड के केस में, ठीक है। तो ये सारा फंडा था आपका यूजर लेवल थ्रेड का और कर्नल लेवल थ्रेड का। अब इनकी डेफिनेशन हम खत्म करते हैं। देखो, जैसे कि देखो, इट यूजर लेवल थ्रेड की बात करें तो इट इम्प्लीमेंटेड इन द यूजर लेवल लाइब्रेरी, ठीक है। दे आर नॉट क्रिएटेड यूजिंग द सिस्टम कॉल्स। सो थ्रेड स्विचिंग या कहना चाहिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डज नॉट नीड टू कॉल ओएस एंड टू कॉज इंटरप्ट टू कर्नल, ठीक है। सो कर्नल डजंट नो अबाउट द यूजर लेवल थ्रेड एंड मैनेज देम एज इफ दे वर सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस। उसको तो समझता है कि एक सिंगल प्रोसेस ही है, ठीक है, या उस प्रोसेस के अंदर सिंगल थ्रेड ही है, इंफॉर्मेशन उसको नहीं पता होती। एडवांटेज क्या है? जहां मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट नहीं होता वहां भी इसको हम आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि एक ही थ्रेड है, तो एक प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, स्टैक, स्टैक स्पेक सब एक होगा। सिंपल टू क्रिएट, कोई इंटरवेंशन नहीं होगा कर्नल का। और थ्रेड की स्विचिंग फास्ट होगी, क्योंकि सिंस नो ओएस कॉल नीड टू बी मेड, ठीक है, आपस में ओएस कॉल मतलब ओएस कॉल की जरूरत ही नहीं, सिस्टम कॉल की जरूरत ही नहीं है, तो थ्रेड स्विचिंग या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्टर होगा। डिसएडवांटेज क्या है? थ्रेड और कर्नल के बीच में बिल्कुल लेस कोऑर्डिनेशन है या नो कोऑर्डिनेशन है। अगर एक थ्रेड पेज फॉल्ट करता है तो कंप्लीट प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, या एक थ्रेड अगर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करता है तो पूरा का पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी समझा दिया इसको, ठीक है। अगर कर्नल लेवल थ्रेड की बात करें, ठीक है, तो इसमें कर्नल क्या करता है, जानता भी है और मैनेज भी करता है थ्रेड को, ठीक है। तो इसमें कर्नल क्या होता है, नोज एंड मैनेज द थ्रेड्स। कर्नल जानता भी है और मैनेज करता है थ्रेड को, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ थ्रेड टेबल इन ईच प्रोसेस, द कर्नल इटसेल्फ हैज अ थ्रेड टेबल, और जिसके अंदर उस सारे थ्रेड की इंफॉर्मेशन होगी जो कर्नल लेवल की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, उन सब का ट्रैक या सारी उनकी इंफॉर्मेशन कर्नल के पास होगी, ठीक है। और ओएस क्या करेगा, या जो कर्नल है क्या करेगा, सिस्टम कॉल करेगा टू क्रिएट एंड मैनेज थ्रेड। सिस्टम कॉल के थ्रू इसको मैनेज करेगा, बट ऑब्वियस है अगर कर्नल लेवल की बात होगी तो सिस्टम कॉल होगा, ठीक है। एडवांटेज क्या है? अब एडवांटेज ये है कि इसका फुल नॉलेज है थ्रेड का, तो शेड्यूलर मे डिसाइड टू गिव मोर टाइम टू प्रोसेस हैविंग लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड। अगर थ्रेड ज्यादा है, T1 T2 T3 और कर्नल लेवल है, ठीक है, तो अब इनकी सबकी इंफॉर्मेशन कर्नल के पास है, तो टाइम अगर ज्यादा देना है तो टाइम ज्यादा दे सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये कब इंपॉर्टेंट होगा या कब आप इसको यूज कर सकते हो, जब आपके थ्रेड बार बार ब्लॉक हो रहे हो, मतलब किसी को इनपुट आउटपुट चाहिए, किसी को अदर रिसोर्सेज चाहिए। तो अगर एक को इनपुट आउटपुट चाहिए तो यूजर लेवल थ्रेड में तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड में क्या होगा, अगर एक को इनपुट आउटपुट चाहिए तो केवल उसी को ब्लॉक करेगा, बाकी थ्रेड आपके कॉन्करेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे, लेकिन ये स्लो होगा, इनएफिशिएंट होगा, ठीक है। और थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक का ओवरहेड भी होगा, क्योंकि थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक भी होगा, थ्रेड की इंफॉर्मेशन होगी तो उसका ओवरहेड होगा, जबकि यूजर लेवल थ्रेड में ओवरहेड नहीं होता है। तो डिफरेंस अगर आप देखो तो यूजर लेवल थ्रेड और फास्टर, स्लोअर होगा, थ्रेड लाइब्रेरी से होगा, यूजर लेवल थ्रेड लाइब्रेरी से, एक कर्नल से ऑपरेट होगा, ए स्पेसिफिक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, एक किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मल्टी थ्रेडेड कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग, यहां मल्टी प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन कर्नल रूटिंग देमसेल्फ कैन बी मल्टी थ्रेडेड, तो यहां आपका खुद से मल्टी प्रोसेसिंग जैसा आप एडवांटेज यूज कर सकते हैं। तो ये तो बेटा आपका कहना चाहिए एग्जाम्पल था यूएलटी और केएलटी का, ये दोनों डिफरेंसेस थे, ठीक है।